नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बदायूं के मामले में झूठी शान के लिए कत्ल का जो ये पूरा मामला था उसमें सजा सुना दी गई है। 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। बदायूं की जिला अदालत ने ये सजा सुनाई है। ये पूरा मामला मई 2017 का है, जब परिवार वालों ने एक लड़की की हत्या की थी। डबल मर्डर का ये पूरा मामला था। लड़की का जो प्रेमी था उसकी भी हत्या कर दी गई थी। और इस वक्त हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ, बताएं, 4 लोगों को ये फांसी की सजा दी गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला था? 2017 का है ये केस। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी खबर है। ये कल बदायूं कोर्ट ने ये सजा सुनाई है और जैसा आप बता रही हैं कि 4 लोगों को, एक ही परिवार के 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। 2017 मई का मामला है। यहाँ पर एक गोविंद नाम का लड़का था और जिसका अफेयर आशा नाम की लड़की के साथ था। 2017 में जो गोविंद था उसको घर पे बुलाया आशा के परिवार वालों ने और गोविंद की हत्या धारदार हथियार से कर दी। गोविंद को कई टुकड़ों में काट दिया था। जब आशा गोविंद को बचाने आई तो आशा की भी हत्या कर दी थी। तो इसमें और सोचिए कि इस पूरे मामले में जो हत्या में शामिल लोग थे उसमें लड़की का पिता, लड़की की माँ और लड़की के 2 भाई। लड़की का पिता का नाम किशन लाल है, माँ का नाम जलधारा और भाई का नाम विजयपाल और रामवीर। तो एक ही परिवार के 4 लोग हैं जिन्होंने जो प्रेमी युगल थी उनकी हत्या कर दी थी। गोविंद दूसरी जात का था जिससे परिवार वाले तैयार नहीं हो रहे थे। आशा उससे शादी करना चाहती थी और बड़े सुनियोजित तरीके से गोविंद को घर बुला करके इनकी हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में 2 साल, लगभग 5 साल मुकदमा चला। इन सभी आरोपियों पर 302 का मुकदमा था। इनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था, चार्जशीट फाइल की थी और खुद इकबालिया बयान भी थे इन आरोपियों के। तो फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर है। इन 4 को फांसी की सजा कोर्ट ने कल सुनाई है और ये ऑनर किलिंग का मामला था और ऐसे में बिल्कुल ये एक वाकई में बड़ी कड़ा बात संदेश कोर्ट ने देने की कोशिश की। सौरभ, ये पूरा क्योंकि 2017 का मामला है, 2022 में जाके ये फैसला आया है। इस दौरान क्या किसी तरह का कोई पछतावा? इन 4 लोगों को एक ही परिवार के थे, माता पिता और ये दोनों भाइयों ने मिलकर ये हत्या की है। देखिए, इसमें वही हमने बताया भी गया कि 2017 का मामला है और इस पूरे मामले में लड़की के दोनों भाई और लड़की के माँ और पिता, इन लोगों ने अपना जुर्म जो है वो कबूल भी किया था। ये तब से जेल में भी हैं। इन्होंने अपना जुर्म कबूल किया था। इसके बाद से पुलिस को आसानी भी हुई। पुलिस ने केस भी जल्दी सॉल्व कर लिया था और पूरे मामले में जो गोविंद का भाई था उसने मुकदमा दर्ज कराया था। तो बहुत ज्यादा पैरवी भी इन लोगों की तरफ से की नहीं गई। तो यही वजह है कि जस्टिस देने में भी आसानी हुई और फांसी की सजा दी गई है। सजाए मौत हम जानते हैं बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में दी जाती है। बिल्कुल, फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है। बहुत ही संक्षेप में बताएं, परिवार को आपत्ति क्या थी? झूठी शान की खातिर तो बात थी, लेकिन क्या ऐसा हुआ था जिसके कारण ये हत्या को, घर की बेटी को भी उसमें मार दिया गया? जया, गोविंद जो है वो दूसरी जात का है, गैर जात का है और आशा उससे शादी करना चाहती थी। जब परिवार को पता चला तो परिवार ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। आशा अड़ गई कि वो शादी करना चाहती है गोविंद से और परिवार नहीं माना और गोविंद को शादी के बहाने गोविंद को ये कह के बुलाया उसके लड़की के पिता ने कि तुम्हारी शादी करवा देंगे आशा से। और जब लड़का वो घर पहुंचा तो उसको जान से मार दिया। जी सौरभ, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे यहाँ जात पात की जो पूरी व्यवस्था इस तरह से लोगों के जहनी स्तर पर फैली हुई है कि परिवार की बेटी और साथ ही उसके प्रेमी की हत्या करके अब खुद फांसी के फंदे पर ये 4 लोग एक ही परिवार के, उनको फांसी की सजा सुनाई गई है। बेहद दर्दनाक वो पूरी घटना थी और ये फैसला आखिरकार बदायूं में जिला अदालत की तरफ से आया है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध के खिलाफ जो याचिका है उस पर 10 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। आपको बता दें, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एक याचिका दाखिल की थी। दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ ये याचिका थी जिसमें धर्म की स्वतंत्रता को छीना नहीं जा सकता, इस याचिका में कहा गया था। आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, ये सुप्रीम कोर्ट में अब 10 अक्टूबर को ये पूरा मामला सुना जाएगा। हम ये जानते हैं कि किस तरह से दिवाली के वक्त पे कई बार पटाखों के चलते जो है बहुत ज्यादा लोगों को सांस लेने में और तमाम तकलीफें होती हैं। मनोज तिवारी अपनी याचिका में क्या कह रहे हैं? इसमें धर्म की स्वतंत्रता को वो किस तरह से जोड़ रहे हैं?
जी देखिए, पहले आपको बैकग्राउंड बताना जरूरी है। हम देखते हैं कि हर साल ये दिक्कत आती है और हर साल सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी पड़ती है। एक लंबी चौड़ी सुनवाई कुछ साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने की थी और ग्रीन पटाखों लाने के आदेश दिए थे कि ग्रीन पटाखे लाए जाएं जिसमें पोल्यूशन कम हो, उसकी साउंड भी जो मानक है उसके मुताबिक, मानदंड के मुताबिक हो, उनमें आवाज भी, ये तमाम चीजें थी। लेकिन कहा गया था कि स्टेट अपने हिसाब से राज्य सरकारें इसमें परिवर्तन कर सकती हैं। तो पोल्यूशन को देखते हुए दिल्ली में पटाखों पर बैन था, पिछले साल भी बैन था जनवरी तक, और अब फिर लगा दिया गया है जनवरी तक बैन दिल्ली सरकार के द्वारा। इसको अब मनोज तिवारी ने चुनौती दी और कहा है कि आप जीने के अधिकार को लेकर, क्योंकि स्वच्छ हवा जो है, साफ हवा, वो जीने के अधिकार में आती है, साफ हवा साफ पानी, उसको लेकर ये कहा है कि आप जीने के अधिकार का बहाना लेकर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को किसी से छीन नहीं सकते हैं। पटाखों को लेकर वो कह रहे हैं कि पटाखों की बिक्री, पटाखों के उत्पादन, पटाखों की खरीद फरोख्त और पटाखे चलाने को लेकर किसी तरह का बैन नहीं होना चाहिए। नई गाइडलाइन जारी की जाए कि किस तरह के पटाखे चलेंगे, रखे जाएंगे, और इसके अलावा जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज होती है उस तरह एफआईआर भी दर्ज ना हो, राज्यों को ये आदेश दिया जाए। तो ये तमाम याचिका लेकर मनोज तिवारी यहाँ पर पहुंचे हैं और 10 अक्टूबर यानी दिवाली से करीब 12-14 दिन पहले एक बार फिर ये सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या दिल्ली में, जो दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि कोई पटाखे नहीं चलेंगे, ना पटाखे बेचे जाएंगे, ना पटाखे कोई स्टोर कर पाएगा, क्या वो आदेश जारी रहेगा? 24 अक्टूबर की जो है दिवाली है, सुप्रीम कोर्ट 10 अक्टूबर को ये मामला सुनेगा, उससे पहले दशहरा आएगा, 5 अक्टूबर का दशहरा है। तो इस पूरे मामले को सुप्रीम कोर्ट जब 10 को सुनेगा तो क्या दशहरे के वक्त वो प्रतिबंधित रहेंगे, दशहरा उस तरह से मनाया जाएगा या नहीं, क्या कुछ इस पे बताएंगे आप? आज की स्थिति अगर आप देखें तो आज जो स्टेटस है, आज ये स्टेटस है कि दिल्ली में पटाखों पर बैन है और कोई पटाखे नहीं चलेंगे, ना पटाखे कोई बेचेगा, कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। तो ऐसे में आज की जो स्थिति है वो बरकरार रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया है। हो सकता है दशहरे से पहले कोई मनोज तिवारी या कोई भी और दूसरा पक्ष यहाँ पर आ जाए और मांग करे कि दशहरे के दिन, क्योंकि रावण जलाया जाता है और पुतले जलाए जाते हैं और बहुत सारे पटाखे चलाए जाते हैं, तो ये देखने वाली बात होगी क्या इस तरह की छूट खुद दिल्ली सरकार दे देगी। क्योंकि वो एक बहुत बड़े पैमाने पर नहीं होता है, वो कुछ जगहों पर दिल्ली में पटाखे चलाए जाते हैं, पुतले जलाए जाते हैं, लेकिन दिवाली का दिन काफी प्रदूषण के लिहाज से काफी खतरनाक होता है, क्योंकि हमने देखा है कि दिवाली के अगले दिन जिस तरह के माहौल बनते हैं दिल्ली और एनसीआर में, वो चिंताजनक रहते हैं। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था की थी, बहुत लंबी चौड़ी कवायद के बाद ये व्यवस्था हुई थी, जिसमें पटाखे की जो निर्माता कंपनियां हैं, खासतौर पर तमिलनाडु में, शिवाकाशी में, उनकी भी बात सुनी गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर राइट टू प्रोफेशन की बात कर रहे थे। जीविका कमाने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, हजारों लाखों मजदूर काम करते हैं, उनकी जीविका को नहीं छीन सकते हैं। तो उसको लेकर एक संशोधित आदेश जरूर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया था, ग्रीन पटाखों के आदेश दिए थे और एक पूरी संस्था को लगाया था कि वो साइंटिफिक तरीके से जांचे के किस तरह के पटाखे की इजाजत दी जा सकती है। तो फिलहाल स्टेटस को मेंटेन है, जो दिल्ली में अभी प्रतिबंध लगा हुआ है और पटाखों की बिक्री और उनको फोड़ने पर प्रतिबंध है। ऐसे में 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में, देखते हैं सुनवाई में क्या निकलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भार्गव पूरी जानकारी के लिए आप। और इस वक्त लखनऊ से तस्वीरें आ रही हैं, जहां सपा के नेता अखिलेश यादव सपा विधायकों का एक मार्च निकाल रहे हैं। विधानसभा से एसपी दफ्तर तक विरोध प्रदर्शन चल रहा है। योगी सरकार की नीतियों, उनकी बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये मार्च है, कहना है अखिलेश यादव का। सोमवार को भी प्रदर्शन करने के लिए निकले थे, लेकिन उसकी इजाजत नहीं मिली थी और आज अचानक विधानसभा से निकलकर अखिलेश यादव विधायकों के साथ मार्च उन्होंने शुरू कर दिया है। आलोक पांडे इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आलोक, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें दिख रही हैं, मार्च करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर अखिलेश यादव। क्या आज परमिशन ली गई है? सोमवार को पुलिस ने रोक दिया था। देखिए, अगर परमिशन ले लेके अगर मार्च करे विपक्ष तो फिर तो शायद कभी ना मार्च कर पाए, क्योंकि उसका हमेशा ये इल्जाम रहता है कि पुलिस परमिशन देती नहीं है और सरकार का ये कहना रहता है कि समाजवादी पार्टी अराजकता फैलाती है, इसलिए जो परमिशन हम देते हैं जिस रूट की, उस रूट पे जाना नहीं चाहते। तो अगर परमिशन का ही खेल होता तो फिर तो असमंजस की स्थिति बनी रहती है और ये विजुअल्स हम दिखाते नहीं और ये मार्च होता नहीं। मार्च हो चुका है, ये विजुअल जो आप देख रहे हैं ये 10-15 मिनट पहले की देख रहे हैं। मेरे ख्याल से जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी, देखिए विपक्ष सरकार को अटैक करता है, सरकार अपने आप को डिफेंड करती है और उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, वो तो है ही। लेकिन आपको याद होगा कि मंडे को यही मार्च समाजवादी पार्टी दफ्तर से विधानसभा तक
प्रस्तावित था, उस दिन क्या हुआ कि पुलिस ने बैरिकेड्स लगा दिए। जिस रास्ते से ये लोग जाना चाहते थे वो मेन रोड से गवर्नर हाउस होते हुए हजरतगंज होते हुए विधानसभा जाती है, उस रूट से पुलिस ने कहा कि भाई हम आपको परमिशन नहीं देंगे, आप अल्टरनेट रूट से जाइए। समाजवादी पार्टी ने कहा ये तानाशाही है, हम जाएंगे तो यहीं से जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव एक धरने पे बैठ गए 200 मीटर समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर के आगे, उसके बाद आधे घंटे वहां बैठे रहे और फिर वापस अपने पार्टी ऑफिस में चले गए। मतलब वो प्रोटेस्ट मार्च नहीं हो पाया। आज जो उनकी स्ट्रैटेजी थी वो थोड़ी अलग थी। पहले सारे एमएलए विधानसभा पहुंचे, विधानसभा का सत्र चल रहा है। हाँ। जैसे ही सत्र शुरू हुआ वैसे ही सब लोग वॉकआउट कर गए, वॉकआउट करके रोड पे आए और चलना शुरू हो गए। पुलिस जब तक ये समझ पाती थी क्या हो रहा है और आप बैरिकेड इतनी जल्दी तो लगा नहीं सकते, तब तक सारे लोग आगे बढ़ गए और रास्ता 1 से 1.5 किलोमीटर का ही है। और एक तरह से जो आज का प्रोटेस्ट मार्च है ये हुआ भी और सक्सेसफुल भी हुआ, और ये उसी रूट पे हुआ जहां पुलिस इनको मना कर रही थी मंडी को जाने। यहाँ रणनीति कहीं ना कहीं बदल दी अखिलेश यादव ने, और इस तरह से ये मार्च जो है, औचक मार्च जो है, अचानक से उन्होंने शुरू कर दिया कि पुलिस भी देखती रह गई। जिस रूट पर पहले मनाही थी, सोमवार को रोक दिया गया था, उसी रूट पर, जैसा कि आलोक पांडे हमारे सहयोगी बता रहे हैं, आखिरकार ये मार्च निकाल लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक पांडे आपका।